नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या मामले में पीड़िता की मां की शिकायत और चौतरफा बयानों के बाद समाजवादी पार्टी और पार्टी सुप्रीमो इस मुद्दे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी इस पूरे मामले में सपा पर हमलावर है और पोस्टर बैनर के साथ धावा बोलती दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जो भी कल्प्रिट है उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहां तक उसको फांसी दिलाई जाए। तो सुना आपने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके करीबी अवधेश प्रसाद का बयान। अयोध्या गैंगरेप केस में चौतरफा घिर जाने के बाद अब अवधेश प्रसाद कड़ी सजा की पैरवी कर रहे हैं, मगर जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट का सिगुफा छेड़ा है, उससे तो साफ है कि सपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। दरअसल सपा के लिए अयोध्या का मामला अब गले की हड्डी बन चुका है, जिसे न निगलते बन रहा है न उगलते। तभी तो आरोपी के खिलाफ तमाम मामले सामने आने के बाद भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी अभी भी अधिकारियों पर झूठ गढ़ने की बात कर रही है, उससे सपा की मंशा और नियत साफ है कि डीएनए टेस्ट का बहाना देकर ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ा जा रहा है। तो वहीं अब बीजेपी इस मुद्दे के सहारे सपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। तभी तो लखनऊ में पोस्टर भी लगाए गए जिसमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का बयान लिखा हुआ है। पोस्टर में लिखा हुआ है, लड़के हैं गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? मोहित है गलती हो जाती है। पोस्टर बीजेपी की अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह की ओर से लगाने का दावा किया जा रहा है। पोस्टर पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। वहीं एक पोस्टर डिप्टी सीएम के घर के बाहर होर्डिंग लगाया गया, जिसमें सपा पर सीधा हमला बोला गया है। इतना ही नहीं, रविवार को भाजपा के कई नेता अयोध्या गए और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। यानी अयोध्या का मामला अब सपा के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसा हो गया है, जहां अगर समाजवादी पार्टी पीड़िता के पक्ष में खुलकर सामने आती है तो पीडीए के अल्पसंख्यक वर्ग की नाराजगी से सपा घबराई हुई है, जबकि मामले में अगर खुलकर अपने ही खोटे सिक्के का सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके करीबी अवधेश प्रसाद समर्थन करते हैं तो आने वाले उपचुनाव में सपा को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक तरफ अल्पसंख्यक और दूसरी तरफ पीडीए फॉर्मूले की आधी आबादी का समीकरण सपा के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो दूसरी तरफ जहां अखिलेश इस मामले में अभी भी समीकरणों के जाल में उलझे हैं, तो वहीं मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार के कदम को सही ठहराया है और लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। तो साफ है कि इस पूरे मामले में चौतरफा घिर जाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के हमले के बाद सपा की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी है, जिसका आने वाले समय में यूपी की राजनीति पर क्या असर होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर अयोध्या का ये मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बांग्लादेश में छात्रों का विद्रोह बेकाबू हो चुका है। प्रदर्शनकारी ढाका में घुस आए हैं। शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। छात्र और नागरिक शेख हसीना के सरकारी आवास में घुस गए, जहां वो 2009 से रह रही थी। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन गोलीबारी के कारण प्रदर्शन ने कुछ और ही मोड़ ले लिया और हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। दुनिया भर में बांग्लादेश के नागरिक जश्न मना रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हमें बांग्लादेश में जो पड़ोसी देश में जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है और नाकाबंदी और तेज करनी है, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जोर दे। अभी तक जो मुझे सूचनाएं मिली हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार जितनी तत्पर होनी चाहिए हमारे सीमा को सुरक्षित रखने में, हमारी भूमि को सुरक्षित रखने में, हमें वो तत्परता नहीं दिखाई दे रही। और इसीलिए मुझे लगता है कि
जो वास्तविक जो मूल समस्या है उस समस्या को समाधान करना जरूरी है। ये तो साउथ एशिया शांत रहता है, लेकिन जो आज की घटना घटी बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस तरीके से उन्होंने देश छोड़ा और उनके छोड़ने के बाद जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी जो कह तो रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जिस जो फुटेज दिख रहे हैं वो नहीं लगता कि छात्रों का आंदोलन था। एक सोची साजिश हो सकती है उसके पीछे, जो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज किया गया बांग्लादेश को, जो पिछले 15 साल से आर्थिक विकास की राह पर था, जिससे हमारे एक अच्छे संबंध थे भारत के साथ। तो वहीं अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन बिल का विरोध वो करेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। भेदभाव कर रहे हैं और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा, एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। एक स्टूल किट नेता है, वो बहुत किट कर रहे हैं, किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं, ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है, सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपकी तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पर लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे, उन पर भी इसी तरह बुलडोजर चलाया जाए। तो वहीं अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां मवई ब्लॉक के भटमऊ नारायणपुर में प्रधान और सचिव को मिली भगत से भिखारी सराय तालाब की खुदाई किए बिना ही 6 लाख रुपए निकाल लिए। जिस खबर को इंडिया वॉइस ने बड़े ही प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी मवई ने खुद जाकर मौके का जायजा लिया तो पाया कि तालाब में किसी तरह का कोई काम ही नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्राम प्रधान से 1,54,000 का रिकवरी करने का आदेश दिया है। इंडिया वॉइस की खबर चलाने के बाद, इंडिया वॉइस ने जब इस खबर को चलाया तो उसके बाद विकास खंड अधिकारी ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए। तो इंडिया वॉइस ने भटमऊ नारायणपुर में भिखारी सराय तालाब में जो है बिना खुदाई के जो है लगभग 6 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया है, जिसके बाद असर देखने को मिला है। यहाँ पे खंड विकास अधिकारी अनुपम वर्मा ने जो है
मौके का स्थलीय निरीक्षण भी किया, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। कहेंगे भिखारी सराय तालाब में बिना कार्य कराए जो है 6 लाख रुपए करीब निकाल लिया गया। उसमें कार्य कराया गया था, लेकिन एस्टिमेट के हिसाब से जितना कार्य होना चाहिए था उतना कार्य मौके पे नहीं मौजूद था। जो जांच की गई और जांच के आधार पर वहां पर जेईएमआई और हमारे तकनीकी सहायक के साथ मैंने स्वयं वहां पे जांच की। माप के आधार पर 1,54,000 रुपए की वहां पे रिकवरी बनी, जिसकी प्रधान सचिव और टीए के खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी किया गया। हमारे साथ जो है अनुपम वर्मा खंड विकास अधिकारी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि भिखारी सराय तालाब में जो निर्माण कार्य कराया गया था वो एस्टीमेट के मुताबिक नहीं था, लेकिन उसमें 1,54,000 रुपए की रिकवरी कर दी गई। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। चलिए अब रुक करते हैं पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा का। यहां लोगों का हाल बेहाल है, जहां पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वैभव श्रीवास्तव ने अपने साथियों के साथ मंडावली इलाके के साकेत पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा में यह आलम है कि मंडावली के साकेत ब्लॉक में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। विधानसभा में परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त, लोगों के घरों के ऊपर से बिजली के तार के गुच्छे की तरह तार बंधे हुए हैं, जिससे कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यानी लोगों को जान का खतरा बना हुआ है, मगर इस ओर कोई सुध लेने वाला तक नहीं। जगह जगह गंदगी का अंबार है, तो साथ ही नालों और सड़कों की भी हालत बेहद खराब। लोगों का यह कहना है कि पार्षद और विधायक समस्याओं को जानने के लिए जनता के बीच आते ही नहीं। अगर किसी समस्या की शिकायत करते भी हैं तो विधायक और पार्षद यह कहकर टाल देते हैं कि फंड है ही नहीं। लोगों ने अपना दर्द को बयां करते हुए, अपने दर्द को बताते हुए यह भी बताया कि यहां नाले कभी साफ नहीं होते हैं। पूरे इलाके में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, सीवर के ढक्कन खुले रहते हैं, जिस वजह से नालियों का पानी सड़कों पर बहता है। यानी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विधायक और पार्षद लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। मौजूदा विधायक अभय वर्मा और पार्षद यशपाल कैंतुरा दोनों ही बीजेपी पार्टी से हैं। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वैभव श्रीवास्तव अपने साथियों के साथ मंडावली इलाके के साकेत पहुंचे और स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना। मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लक्ष्मीनगर विधानसभा में हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों से मिल रहे थे। देखिए, स्थिति 5 साल लगभग होने वाले हैं और नए चुनाव भी दिल्ली के होने वाले हैं। यहाँ के विधायक जी यहाँ से जमीन से नदारद है। लोगों ने भर भर के कंप्लेंट उनको दी हुई है कि गलियां टूटी हुई हैं, तारों का जो जंजाल फैला, इससे कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। नालियों की साफ सफाई नहीं होती है, नालियां ओवरफ्लो कर रही है, सीवरों का पानी घरों में घुस रहा है, लेकिन विधायक जी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पहले तो वो शायद यहाँ के लोगों ने बताया कभी फोन भी उठा लेते थे, अब तो वो फोन भी उठा नहीं रहे। स्थिति यह है कि यहाँ पर जो ट्रिपल इंजन की, नरेंद्र मोदी जी जैसे डबल इंजन कहते हैं ना, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ विधायक भी यहाँ पे बीजेपी के हैं, पार्षद भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, लेकिन तीनों लोगों की शक्लें कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि तीनों लोग कभी आते ही नहीं यहाँ पर। उनका फंड कहाँ जा रहा है, कोई किसी के प्रति वो अकाउंटेबल नहीं है। उन्होंने ना वो जनता के प्रति, ना जनता की बातों से सरोकार है उनको। हम उनसे कहते हैं कि आप काम करिए, काम की राजनीति करिए, इस तरह की राजनीति मत करिए कि दिल्ली वालों का जीवन नरक बना दीजिए। यहाँ के विधायक हैं, पार्षद हैं, उन्होंने आपसे कितनी बार बहुत बार बता दिए, बहुत बार कंप्लेंट की तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि फतेहपुर में हुसैनगंज थाने के भेटौरा के ओम घाट की घटना सामने आई है। सावन के सोमवार में गंगा नदी नहाने गया शख्स गंगा नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। युवक की मौत गहरे पानी में जाने से हुई।
प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से शव को गंगा नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया। अगली खबर सीतापुर से है, जहां अज्ञात वाहन ने 2 कांवड़ियों को रौंद दिया, जिसके बाद एक कांवड़िया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले में सपा नेता आईपी सिंह ने योगी सरकार को फिर घेरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि राजू का उस लड़की से लव अफेयर था। राजू हिंदू है, बेकरी में काम करता था। जबरदस्ती भाजपा नेताओं ने बेकरी मालिक 72 वर्षीय व्यक्ति को इस मामले में मुस्लिम होने के नाते घसीट दिया। आज झूठे मनगढ़ंत मामले में योगी सरकार राजनीति कर रही है। सपा नेता ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर कहा, झूठे मामले में राजनीति कर रही है सरकार। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे हुए थे, जहां 50 मिनट की देरी से योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर गोंडा के पुलिस लाइन में लैंड किया। वहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोंडा के सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री, वहां पर बैठक की। इसके बाद सीएम गोंडा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सीएम मंडलीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में एक युवक ने गांव में विकास न होने पर अनोखा विरोध किया है। युवक ने गांव की मुख्य सड़क पर धान के पैड लगा दिए और फिर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गांव के लोग ग्राम प्रधान से काफी समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ और युवक ने धान के पैड लगाकर इसका विरोध जताया। अमरोहा के धकतोड़ा गांव का पूरा यह मामला है। अगली खबर रामपुर से है, जहां बेकर्स टेबल बेकरी में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दल सिंह राय के माल गोदाम रोड पर स्थित एक बेकरी के ऊपर के महल तल्ले पर रविवार सुबह आग लग गई। मकान में धुआं और आग की लपट निकलते देख आसपास के लोग अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेकरी मालिक के अनुसार बेकरी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में LIC चौराहे की यह घटना। तो वहीं जौनपुर के बदलापुर तहसील से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी दस्तावेज में मर चुका व्यक्ति अपने जीवित होने का प्रमाण अधिकारियों के सामने दिखा रहा है और यह कह रहा है कि साहब मैं जिंदा हूं, सरकारी दस्तावेज ने मुझे मार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बदलापुर तहसील क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी वीरभद्र अभी जिंदा है। उनके नाम गांव में कुछ जमीनें थी। आरोप है कि तहसील प्रशासन ने उन्हीं के पड़ोसियों से मिलकर वीरभद्र को मृतक दिखाकर खतौनी से उसका नाम कटवा दिया और बीते 17 जनवरी 2024 को खतौनी में वीरभद्र को मृत दिखाकर उसके स्थान पर शुभम उपाध्याय के नाम बतौर वसीयतदार दर्ज करा दिया है, जिसके बाद उक्त जमीन गांव के ही दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया। पीड़ित वीरभद्र का यह कहना है कि गांव के प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और ये सब आपसी मिलीभगत से विपक्षियों से पैसा लेकर उसे सरकारी अभिलेखों में मृतक दिखा दिया और उसकी जमीन को शुभम उपाध्याय के नाम कर दिया। तो वहीं संभल में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। पिकअप चालक और अपने परिवार के साथ आ रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में युवक की बेटी और ट्रक चालक और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको चंदौसी CHC में इलाज जिनका कराया जा रहा है। दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। चंदौसी बहजी मुख्य मार्ग पर थाना बनिया ठेर क्षेत्र के अंतर्गत आटा गांव के समीप आज सुबह प्रातः 4 बजे एक पिकअप और एक ट्रक की दुर्घटना हो गई, जिस पर थाना बनिया ठेर तथा चंदौसी पुलिस द्वारा तत्काल ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण कर
पिकअप चालक सुमित पुत्र रामवीर निवासी भैजोई तथा विष्णु पुत्र स्वर्गीय दिनेश निवासी फैजगंज बेहटा को मृत घोषित किया, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा अन्य 3 घायल व्यक्तियों को हायर सेंटर रेफर किया, जिनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम दिन कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मथुरा पहुंचे। योगीराज भगवान श्री कृष्ण के 5291 जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक में साधु संत और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलेश कांत मिश्रा सहित जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पहले से और भव्य देने के लिए बैठक की गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में यह बैठक हुई। बच्चे को अवगत है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव का 5291वां ये साल है और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से हमारे प्रदेश सरकार ने इस महोत्सव को इस बार अलग से बहुत ही व्यापक तरीके से भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ मनाने का निर्णय लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस बैठक को करने का निर्णय लिया गया ताकि इसको किस तरह भव्यता दी जाए, दिव्यता का स्वरूप दिया जाए, व्यापक कैसे बनाया जाए। इसलिए इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ साथ सभी अपने महत्वपूर्ण आश्रमों के, विभिन्न मंदिरों के, संत समाज के शीर्षस्थ लोगों की भागीदारी कराने का काम किया गया। उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, उन सुझावों को नोट करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत ही अलौकिकता के साथ इस बार अनूठा कार्यक्रम मनाने का एक रूपरेखा तैयार करने के लिए आज की इस बैठक में विचार विमर्श हुआ है। वहीं बुलंदशहर में बुलंद बायोगैस प्लांट में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले डकैत मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली डकैत नईम के पैर में लगी। घायल अवस्था में नईम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार डकैत नईम पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था। तो वहीं जिला मुख्यालय पर बने महिला थाने में कन्नौज पुलिस का मिशन ऑपरेशन परिवार परामर्श को अब नया ठिकाना मिल गया है। इससे पहले पुलिस लाइन में, उसके बाद पुलिस अधीक्षक दफ्तर के एक छोटे से कमरे में संचालित हुआ करता था, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक के द्वारा आज इसका महिला थाने में उद्घाटन हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पति पत्नी के बीच हुए मनमुटाव को दूर करके दोनों को एक साथ हंसी खुशी परिवार के साथ कैसे रहना है ये सिखाता है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट नई किरणों से अब तक कई परिवार बिखरने से बच गए। परिसर में परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले ये पुलिस ऑफिस में एक कमरे से संचालित था। यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ पूरा फुली एसीड रूम है, ताकि यहाँ पे जो भी कपल्स हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले। हमारी पुलिस ऑपरेशन किरण के नाम से एक मिशन चला रही है, जिसमें जो भी कपल्स हैं या पति पत्नी हैं जिनके बीच में वाद विवाद है, हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि उनके परिवार को बचाया जाए, उनके जो बच्चे हैं उनके बेस्ट हित को देखा जाए, जिसके चलते हम लोग जो भी कपल्स सहमति देते हैं कि उनकी काउंसलिंग कराई जाए। तो इस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई जाती है। इस वर्ष अब तक टोटल 179 कपल्स की सक्सेसफुली काउंसलिंग कराई जा चुकी है। उनके बीच जो विवाद थे उनको खत्म करके ऐसे कपल्स पुनः अपने परिवार में हंसी खुशी से रह रहे हैं। और मुझे आशा है कि इस नए केंद्र जो यहाँ से संचालित होगा और इससे हमारी पुलिस। वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल में चश्मा बनवाने के नाम पर खुलेआम मरीजों से धन-उगाही हो रही है। नेत्र परीक्षण अधिकारी का खुलेआम चश्मा बनवाने वालों से उगाही करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद भी सीएमएस बेहद खामोश बैठे हुए हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां मासूम बच्चे पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे के गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट में काट लिया। घटना तब हुई जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया।
कुत्ते के काटने से मासूम पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया। आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला थाना कुरारा इलाके का है। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जीआरपी टीम ने तत्काल घेराबंदी की। सूझबूझ से किसी यात्री को चोट पहुंचे बिना बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर 15,000 का इनाम घोषित। तो खबर दिन भर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।